क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सीने में एक ऐसा गहरा राज दफन है जिसे छुपाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है? ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। साल 1999 का एक पुराना धुंधला सा वीडियो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इस वीडियो में एरिया 51 का एक कथित पूर्व कर्मचारी कैमरे के सामने एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि ग्रूम लेक के उस गुप्त बेस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो इंसानी सोच से परे है। उस कर्मचारी ने 30 साल तक उन काले और खौफनाक प्रोजेक्ट्स में काम किया था और उसने कैमरे पर एक बात साफ तौर पर कही कि इस भयानक सच से पर्दा साल 2025 में उठेगा। अब हम उस भविष्यवाणी के साल 2025 में जी रहे हैं। नेवादा के रेगिस्तान में आज भी उड़न तश्तरियों या यूएफओ के देखे जाने की घटनाएं पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं। क्या अमेरिकी सरकार सच में किसी परग्रही जीव या एलियंस को हमसे छुपा रही है, या फिर उस बंजर रेगिस्तान की रेत के नीचे कोई ऐसी खतरनाक साजिश पनप रही है जो एलियंस से भी ज्यादा खौफनाक है? आज हम उन दस्तावेजों और तथ्यों के पन्नों को पलटेंगे जिन्हें सीआईए ने दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। अमेरिका को एक ऐसा देश माना जाता है जहां आजादी है, लेकिन उसी अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में लास वेगास से लगभग 134 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस जगह का नाम है एरिया 51, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रूम लेक या होमी बेस भी कहा जाता है। ये धरती की सबसे सुरक्षित, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा पहरेदारी वाली जगह है। 90,000 एकड़ में फैले इस इलाके के चारों तरफ कोई आम चारदीवारी नहीं है, बल्कि यहाँ मोशन सेंसर, आधुनिक कैमरे और सादे कपड़ों में हथियारबंद गार्ड्स 24 घंटे गश्त लगाते हैं, जिन्हें कैमो डूड्स कहा जाता है। अगर आप गलती से भी इसके कंटीले तारों वाले बॉर्डर के पास पहुंच गए तो वहां कोई चेतावनी नहीं दी जाती, बल्कि सीधे गोली मारने के आदेश है। वहां की साइन बोर्ड्स पर साफ लिखा है, डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। 60 सालों तक अमेरिकी सरकार इस जगह के अस्तित्व को ही नकारती रही। दुनिया पूछती रही, लेकिन सरकार मौन रही। लेकिन ऐसा क्या था उस ग्रूम लेक के सूखी नमक वाले मैदानों में जिसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी? कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के उस दौर से, जब दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट चुकी थी और हर कोई दूसरे को तबाह करने की जासूसी में लगा था। पर कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब साल 1989 में बॉब लाजार नाम का एक शख्स अचानक टेलीविजन पर दुनिया के सामने आया। बॉब ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि वो एरिया 51 के पास ही S4 नाम की एक अति गुप्त जगह पर काम कर चुका है। उसने जो बताया वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। बॉब लाजार ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट यानी उड़न तश्तरियां हैं और वैज्ञानिक उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी वे उस पारलौकिक तकनीक को समझने और उसे इंसानी हथियारों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब ने ये भी कहा कि ये यान एलिमेंट 115 नाम की एक अज्ञात और बेहद शक्तिशाली तत्व से चलते हैं। इस इंटरव्यू ने रातों रात एरिया 51 को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि अमेरिका ने एलियंस को बंदी बना रखा है। ये पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि साल 2019 में फेसबुक पर स्टॉर्म एरिया 51 नाम से एक इवेंट बन गया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हामी भरी कि वे सब मिलकर इस बेस पर धावा बोलेंगे और एलियंस को अपनी आंखों से देखेंगे। अमेरिकी वायुसेना को बाकायदा चेतावनी जारी करनी पड़ी कि जो भी इस मिलिट्री जोन में घुसेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब खोजी पत्रकारों और वैज्ञानिकों ने बॉब लाजार के दावों की गहराई से जांच की, तो एक एक करके उसकी सारी सच्चाइयां बेनकाब होने लगीं। जिन बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने मास्टर डिग्री हासिल करने का दावा किया था, वहां उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि बॉब लाजार के हाई स्कूल के नंबर इतने खराब थे कि उसे इन महान संस्थानों में कभी दाखिला मिल ही नहीं सकता था।
उसने दावा किया था कि वो लॉस एलमोस लैब में एक भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट के तौर पर काम करता था, लेकिन जांच में पता चला कि वो वहां सिर्फ एक ठेकेदार के अधीन काम करने वाला एक साधारण टेक्नीशियन था। बॉब लाजार की कहानी एक बहुत बड़ी झूठ के अलावा कुछ नहीं थी, जो उसने शोहरत और पैसे के लिए बुनी थी। लेकिन अगर बॉब लाजार झूठ बोल रहा था, तो फिर नेवादा के आसमान में वो अजीबोगरीब चमकती हुई चीजें क्या थीं? अगर वो उड़न तश्तरियां नहीं थीं, तो लोग आसमान में किसी देखकर डर रहे थे। एनिग्मा लैब्स के हालिया डेटा के मुताबिक आज भी नेवादा पूरे अमेरिका में यूएफओ देखे जाने के मामले में नंबर 1 है। तो आसमान में वो रोशनी क्या थी? और यहीं से कहानी एक खतरनाक और असली मोड़ लेती है। दशकों के दबाव के बाद आखिरकार साल 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक रूप से कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों ने एरिया 51 के अस्तित्व को दुनिया के सामने कबूल किया, और जब दुनिया ने इन दस्तावेजों को पढ़ा तो एलियंस की कहानियों का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन जो सच सामने आया वो इंजीनियरिंग और जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला चमत्कार था। दस्तावेजों के मुताबिक एरिया 51 कोई एलियन रिसर्च सेंटर नहीं था, बल्कि ये अमेरिकी वायुसेना का वो गुप्त टेस्टिंग ग्राउंड था जहां दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी विमान बनाए जा रहे थे। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका को डर था कि सोवियत संघ उन पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। उन्हें सोवियत संघ के अंदर झांकने के लिए एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो रडार की पकड़ में ना आए और इतनी ऊंचाई पर उड़े जहां तक दुश्मन की मिसाइलें ना पहुंच सकी। इसी जरूरत ने जन्म दिया प्रोजेक्ट एक्वाटोन को, और मशहूर एरोनॉटिकल इंजीनियर केली जॉनसन ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। आप कल्पना कर सकते हैं 1950 के दशक में जब सामान्य कमर्शियल विमान मुश्किल से 10 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे और सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी 40 हजार फीट से ऊपर जाते ही हाँफने लगते थे, तब एरिया 51 के अंदर U-2 नाम का एक ऐसा जासूसी विमान तैयार किया जा रहा था जो 70,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था। ये विमान इतना हल्का था मानो किसी रॉकेट पर एक ग्लाइडर लगा दिया गया हो। जब ये विमान टेस्ट उड़ान भरता था तो आसमान में एक अद्भुत दृश्य पैदा होता था। शाम के वक्त जब 20,000 फीट पर उड़ रहे कमर्शियल विमानों के पायलटों के लिए सूरज डूब चुका होता था और चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, तब उनसे भी 50,000 फीट ऊपर उड़ रहे उस U-2 विमान की चमकती हुई सिल्वर बॉडी सूरज की आखिरी किरणों को रिफ्लेक्ट करती थी। नीचे अंधेरे में उड़ रहे पायलटों को अचानक आसमान की असीम ऊंचाइयों पर आग के गोले की तरह चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती थी। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मशीन इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती है। इसलिए कमर्शियल पायलटों ने वायुसेना को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने आसमान में एलियन यान देखे हैं। CIA के डीक्लासिफाइड दस्तावेजों से ये पूरी तरह साबित हो गया कि 1950 और 60 के दशक में UFO देखी जाने की आधी से ज्यादा घटनाओं के पीछे यही अति गुप्त U-2 और उसके बाद आए A-12 ऑक्सगार्ड जैसे जासूसी विमान थे। अमेरिकी वायुसेना ने इन घटनाओं की जांच के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम का एक अभियान चलाया था, और उस जांच का निष्कर्ष भी यही था कि आसमान में दिखने वाली ये चीजें कोई परग्रही यान नहीं है। लेकिन अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियां सब जानती थीं। वे जानती थीं कि लोग उनकी जासूसी विमानों को UFO समझ रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ की जासूसी करने वाले अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को छुपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर इन एलियन वाली अफवाहों को फैलने दिया। उन्होंने लोगों की भ्रम को नहीं तोड़ा, क्योंकि ये उनके हित में था कि दुनिया समझे कि एरिया 51 में एलियंस हैं, ना कि अमेरिका की सबसे घातक हथियार। लेकिन रुकिए, अगर एरिया 51 में सिर्फ जासूसी विमान टेस्ट हो रहे थे, तो 1947 की उस मशहूर रोजवेल घटना का क्या, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक UFO गिरा था और उसके मलबे और एलियंस की लाशों को चुपके से एरिया 51 में लाकर छुपा दिया गया था? क्या वो भी एक झूठ था? अगर वो एलियन यान नहीं था, तो रोजवेल में क्रैश क्या हुआ था?
इस सवाल का जो जवाब खोजी पत्रकार एनी जेकब्सन ने अपनी एक किताब में दिया है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एनी की थ्योरी के मुताबिक रूजवेल में जो गिरा था वो किसी दूसरी दुनिया का यान नहीं था, बल्कि वो सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन और मौत के सौदागर जर्मन डॉक्टर जोसेफ मेंगले की एक बेहद घिनौनी, दरिंदगी भरी और अमानवीय साजिश थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टालिन अमेरिका के मन में खौफ पैदा करना चाहता था। इस थ्योरी के अनुसार स्टालिन ने इंसानों पर दर्दनाक प्रयोग करने वाली नाजी डॉक्टर मेंगले की मदद ली। इंसानी बच्चों के साथ हैवानियत भरी प्रयोग किए गए। उनकी सर्जरी करके उन्हें शारीरिक रूप से विकृत किया गया ताकि वे देखने में एलियंस जैसे लगे। फिर उन बच्चों को एक खास तरह के विमान में बिठाकर, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था, अमेरिका के आसमान में भेजा गया और जानबूझकर रूजवेल में क्रैश कराया गया। स्टालिन का मकसद था कि जब अमेरिकी सरकार उन अजीबोगरीब लाशों और उस विमान को देखेगी तो पूरे अमेरिका में दहशत फैल जाएगी। अमेरिकी अवाम डर के साए में जीने लगेगी। जब उस यान का मलबा अमेरिकी सेना को मिला तो वे भी उस खौफनाक मंजर को देखकर दहल गए। इस सच को दुनिया से छुपाने के लिए और सोवियत संघ की इस हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए अमेरिकी सरकार ने खुद ही यूएफओ क्रैश की कहानी को हवा दे दी। ये थ्योरी इस बात का सबूत है कि शीत युद्ध के दौरान ये महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकती थीं। ये सच एलियंस के अस्तित्व से कहीं ज्यादा भयानक और खून सुखा देने वाला है। इंसान की हैवानियत ने ब्रह्मांड के रहस्यों को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो आखिरकार इस लंबी और रहस्यमयी दास्तान का असली सच क्या है? क्या एरिया 51 सिर्फ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां A-12 ऑक्सकार्ड, SR-71 ब्लैकबर्ड और स्टेल्थ बॉम्बर जैसी इंसानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने अपनी चरम सीमा को छुआ है? या फिर उस 1999 के वीडियो में किए गए दावे के मुताबिक साल 2025 में सच में कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो इन सभी CIA के दस्तावेजों और जासूसी विमानों की थ्योरी को भी झूठा साबित कर देगा? क्या अमेरिका आज भी हमसे कुछ ऐसा छुपा रहा है जो इंसानी अस्तित्व की परिभाषा ही बदल दे? आज भी जब आप नेवादा की उस सुनसान रेगिस्तान की तरफ देखेंगे तो आपको वो खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति लगेगी। आज भी ये जगह इस ग्रह का सबसे काला, सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी कोना बनी हुई है। आसमान में चमकती हुई हर अनजान रोशनी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? सच जो भी हो, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है, उस ग्रूम लेक की खामोश रेत के नीचे कई ऐसी राज दफन हैं जो शायद कभी बाहर ना आए, या शायद 2025 का ये साल इतिहास के सबसे बड़े खुलासे का साल बन जाए। ये था फैक्ट फ्यूजन, जहां हम लाते हैं सच और तथ्यों का असली मेल। अगर आपको एरिया 51 के रहस्यों का ये रोमांचक और खौफनाक सफर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दुनिया के हर अनसुलझे रहस्य और नए खुलासे का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही गहरे और दिल दहला देने वाले रहस्य के साथ। तब तक अपनी नजरें आसमान पर बनाए रखिए। कौन जाने अगला रहस्य आपको ही दिख जाए।